रात के 2:37 थे। रोहित की आंखें मोबाइल स्क्रीन पर टिकी थीं, जो अंधेरे में किसी जलते हुए दीपक की तरह चमक रही थीं। इंस्टाग्राम की रील्स अनगिनत बार स्क्रॉल करने के बाद अब वो व्हाट्सएप स्टेटस देख रहा था। अचानक एक नोटिफिकेशन आया। अज्ञात नंबर से संदेश प्राप्त हुआ है। रोहित ने अनमने ढंग से मैसेज खोला। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं, अपने पापों का हिसाब कर लो। रोहित ने भौहें सिकोड़ी। फिर कोई बेवकूफ़ी भरा प्रैंक कर रहा है। उसने मैसेज को इग्नोर कर दिया और मोबाइल एक तरफ रखकर सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन जाने क्यों उस अजीब से मैसेज ने उसे बेचैन कर दिया था। सुबह होते ही उसने अपने दोस्तों के ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजा। अमित, भाई ये तो किसी ने मजाक किया होगा। सौरभ, आजकल साइबर क्राइम बढ़ रहा है, नंबर ब्लॉक कर दे। नेहा, कहीं तुमने किसी से दुश्मनी तो नहीं ले ली। रोहित ने हंसकर लिखा, अरे छोड़ो, कुछ नहीं है। और फिर अपनी ऑफिस की मीटिंग्स में लग गया। लेकिन अजीब बात यह हुई कि उसी दिन दोपहर 3 बजे उसे एक और नोटिफिकेशन आया। 2 दिन बचे हैं, वक्त निकलता जा रहा है। इस बार उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत नंबर चेक किया। कोई अज्ञात अंतर्राष्ट्रीय नंबर था। उसने सोचा कि शायद ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं डर बैठने लगा था। उसने इंटरनेट पर ऐसे अजीबोगरीब मैसेज के बारे में सर्च किया। कुछ आर्टिकल्स मिले जिनमें लिखा था कि ये नए तरह की ऑनलाइन ठगी हो सकती है। लेकिन इन सब में एक चीज़ समान थी, जिन्होंने इस मैसेज को इग्नोर किया वे या तो गायब हो गए या किसी अनजान हादसे का शिकार हो गए। रोहित का दिमाग अब उलझ चुका था। रात को जब वह अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था तो अचानक स्क्रीन ब्लिंक करने लगी और फिर स्क्रीन पर वही मैसेज फ्लैश हुआ, अब सिर्फ 48 घंटे हैं, जो करना है कर लो। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक उसके कमरे की लाइट झपकने लगी और दरवाजे पर एक धीमी सी खटखटाहट हुई। उसका कलेजा मुंह को आ गया। वह कांपते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा और धीरे से खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ हवा की एक ठंडी लहर उसके चेहरे से टकराई। अब उसे लगने लगा कि यह मजाक नहीं था। रोहित ने अपने दोस्त सौरभ को कॉल किया और पूरी बात बताई। सौरभ, तू मजाक कर रहा है क्या? रोहित, नहीं भाई, कुछ तो गड़बड़ है। सौरभ, सुन, तेरा फोन कहीं ट्रैक तो नहीं हो रहा? हो सकता है कि कोई तुझे मॉनिटर कर रहा हो। अब रोहित पूरी तरह डर चुका था। वह अगले दिन साइबर क्राइम ऑफिस पहुंचा। वहां के अफसर ने मामला सुना और नंबर को ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन जो डिटेल निकली उसने सबको हैरान कर दिया। ये नंबर दुनिया के किसी भी नेटवर्क में रजिस्टर्ड नहीं है। रोहित को अब इस मैसेज की गंभीरता का एहसास होने लगा था। उसने अपने मोबाइल को बंद कर दिया और लैपटॉप से भी लॉग आउट कर दिया। लेकिन डर तो अब उसके दिमाग में बैठ चुका था। रात को फिर से उसके कमरे की लाइट झपकने लगी। इस बार उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। अचानक एक नोटिफिकेशन फिर से आया। अब सिर्फ 24 घंटे, समय नज़दीक है। रोहित ने डरते हुए फ़ोन उठाया, लेकिन इस बार यह सिर्फ टेक्स्ट नहीं था। इसमें उसकी एक तस्वीर थी जो उसी वक्त ली गई थी, और तस्वीर में उसके पीछे कोई खड़ा था। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, अपने घर से भाग जाना। सुबह होते ही उसने एक बैग में कुछ पैसे, ज़रूरी कागजात और अपने कपड़े डाले और सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही वह स्टेशन पहुंचा, उसकी घड़ी में रात के 12 बजे हो गए और तभी उसके फ़ोन में आखिरी नोटिफिकेशन आया। समय 12 बजे हो गए, समाप्त। अचानक स्टेशन पर अंधेरा छा गया। शोरगुल रुक गया। लोगों की आवाज़ें धीमी पड़ने लगीं। रोहित का शरीर कांपने लगा। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और फिर किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया।